कानपुर के परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिलापट लगाने को लेकर बुधवार को भाजपा और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। विद्यालय में विधायक निधि से कराए जा रहे सुंदरीकरण कार्य के शिलापट को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे और विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। विधायक के पहुंचने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में विद्यालय पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की और विधायक अमिताभ वाजपेयी को हिरासत में ले लिया। काफी देर तक विद्यालय परिसर और आसपास का क्षेत्र राजनीति का अखाड़ा बना रहा। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब लगभग 2 साल से पहले से चल रहा है। इस प्राइमरी स्कूल से हमारी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये पुराना विद्यालय में जो पहले पुराना हिस्सा पार्ट खराब था, उसको तुड़वा के हम लोगों ने समाज सेवी संस्थाओं से, सरकार से बात करके यहाँ 3 कमरे हम लोगों ने बनवा दिए, जिसमें 85 बच्चे आराम से पढ़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक पैसा कहाँ से कमावे, इसलिए विधानसभा की जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, उन पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर उनकी नीयत खराब रहती है। इन्होंने गुपचुप तरीके से सरकारी अधिकारियों को, बाबुओं को मिलाकर इसकी टेंडर प्रक्रिया गोल तरीके से कराई। जब मुझको जानकारी हुई तो मैंने कहा कि इस टेंडर प्रक्रिया में किसी नेशनल पेपर में देना चाहिए। मैंने उसकी जांच सांसद जी से कह कर कराई, लेकिन चूंकि वहाँ के कर्मचारी अधिकारी इसमें जुड़े हुए थे, उसकी जांच निरर्थक हो गई। जब निरर्थक हो गई और इन्होंने फिर मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट से इनको सबको नोटिस इशू हुई। नोटिस इशू होने के बाद सांसद जी से डीएम ने सांसद जी को बातचीत किया कि भाई चलिए इसको हम दोनों लोगों का बैठ के इसको समाधान करते। सांसद जी ने कहा सुरेश जी विकास के काम में आप सब सहयोग करिए। हमने कहा सांसद जी जो आप कहेंगे वो हम सहयोग करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ, सांसद जी और डीएम को एक पत्र भेजा, तो इसमें बाउंड्री गेट और साथ में दीवार से जुड़ा हुआ एक बड़ा कमरा, ये सांसद जी ने अपनी निधि से पास कराया। सांसद जी को 14 तारीख को सांसद जी को यहाँ पर उद्घाटन करना था। उससे पहले इनके गुंडे, नई सड़क के गुंडे और इनके मुसलमान ठेकेदार ये सारे के सारे आए और यहाँ पर इसको खुदाई करने लगे। तो हमने कहा भाई तुम्हारा उद्घाटन तो परसों है, आप कल हमारा जब हो जाए उसके बाद आना। ये साइट तो हमारे सांसद जी की है, इसको लेकर वो हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की। जब मैंने माननीय जिला अध्यक्ष जी अनिल दीक्षित को सूचना की और यहाँ के माननीय पार्षदों को हमने सूचना की, जीतू वाजपेयी जी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं, तो भारी भरकम लोग यहाँ पर आ गए। आने के बाद इस सीटाचोर विधायक को दौड़ाया गया, प्रशासन के लोग आए। हमने कहा 14 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, मेरे घर का कार्यक्रम है, इन अपराधियों की ID चेक की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं यहाँ पर और ये हिंदुओं का क्षेत्र है। और परमट का एक इतिहास है, कभी बाहरी आदमी गुंडाई करके नहीं जा पाया है। हमारा बचपन यहीं से बीता है, मेरा जन्म यहीं हुआ है और हम विकास के कार्यों को महत्व देते हैं। मोदी जी और योगी जी के जो योजनाएं हैं, लेकिन हम उसके साथ भ्रष्टाचार आगे क्या करेंगे? आगे हमारा जो है कानून का है, जो कानून के लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जो तय करेंगे। सांसद जी को अधिकार मिले, आपका अपना है। और आप सरकारी बिल्डिंग पे जो आप बड़ी होल्डिंग लगाकर अपना फोटो समाजवादी का दिखाना चाहते हो, वो मैं नहीं होने दूंगा। अब सिर्फ पत्थर लगेगा मानक के अनुसार, वो भी जो प्रशासन तय करेगा। में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। उसी प्राइमरी स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के हारे प्रत्याशी सुरेश अवस्थी रहते हैं। जब वो प्राइमरी स्कूल की पुरानी जर्जर बिल्डिंग जिसमें चमगादड़, नेवले, सांप रहते थे, उसको तोड़ने का टेंडर हुआ तो उन्होंने शिकायत करी सो करी। जब टेंडर हो गया तो जाके ठेकेदार के कर्मचारियों को मार पीट करके भगा दिया। हम लोगों ने फिर भी अधिकारियों से गुहार लगाई, विधानसभा में सवाल उठाया और ये तय हुआ कि उसकी जांच होकर दोबारा टेंडर ठीक होकर के वो बिल्डिंग टूटेगी और नई बिल्डिंग हमारी विधायक निधि से बनेगी। ये सारा काम प्रोसेस से हो रहा था। पुरानी बिल्डिंग टूट गई जिलाधिकारी के आदेश पर और विधानसभा के आदेश पर। सुरेश अवस्थी जी ने उसके बाद सांसद जी संपर्क किया कि साहब विधानसभा के विधायक है, ये बना देंगे स्कूल।
तो हमारे मोहल्ले में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सांसद जी ने उनसे कह दिया ठीक कुछ हम भी बनवा देंगे। इस बात में हमको भी कोई आपत्ति नहीं थी। हमारा एनओसी थी, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और 15 तारीख को मैंने उसको शिलान्यास करने की घोषणा कर दी, परसों की तारीख में। और आज जब हमारा ठेकेदार उसके कर्मचारी मौके पे साफ सफाई करने पहुंचे पूजन के लिए, तो सुरेश अवस्थी ने खुद आकर के लगभग 10:35 पर स्वयं आकर ठेकेदार, उसके सुपरवाइजर और उसके कर्मचारियों से खुद मारपीट करी और कहा कि बुला लो अपने विधायक को जहां हो। मेरे पास 10:38 पर फोन आता है, मैं घर से निकलता हूँ अकेले और जब मौके पे आता हूँ तो पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि पुलिस को सूचना मैंने दी थी। मैंने ही डीसीपी को सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना है। पुलिस मौके पे थी और पुलिस के सामने उन्होंने हमको, हमारे लोगों को गालियां दी और धमकाया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस के अधिकारी लगातार हम लोग समझाते रहे। मारपीट की घटना से पुलिस इनकार कर रही है। किस प्रकार से सुरेश अवस्थी ने अपने गुंडों के साथ में आके गरीब लेबर से मारपीट करी, ठेकेदार सुपरवाइजर से मारपीट करी और सरकारी काम को रुकवाया है, इसकी मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। पुलिस हम लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा करके यहाँ लाई है। जब पुलिस हम लोग लेके आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडा किस्म के जो एलिमेंट है वो एग्रेशन में होकर के हमको चप्पल दिखा रहे थे, हमारे लोग चप्पल दिखा रहे थे और आप लोग मीडिया के कैमरों में होगा कि उनके लोग चढ़ करके मारने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस हमको धकियाते हुए लाई है, मेरे भी हाथ में ये निशान आया है और पुलिस हमको धकिया करके आखिर डीसीपी क्या लाई है। कई घंटे वार्ता चली है लेकिन कोई उम्मीद हमको दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो जांच कराएंगे, पर हमको इस सरकार से ये कमजोर रीढ़ वाले अधिकारियों से बहुत उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। पर हमने मांग करी है कि कैसे कोई गुंडा आकर के सरकारी काम को खुद रोकेगा। यदि किसी को कोई शिकायत थी तो सरकारी तंत्र पे भरोसा करके अधिकारियों से कहना चाहिए था, मौके पर गुंडाई नहीं करनी चाहिए थी। हमने तहरीर दी है, जांच की मांग करी है और परसों 15 तारीख को 11 बजे का मेरा घोषित कार्यक्रम है उस जगह का शिलान्यास करने का। परसों मैं जाकर के वहां शिलान्यास करूंगा। तो जो साबित करे, हमसे क्या मतलब? टेंडर कौन करता है? सरकारी विभाग। ठेकेदार किसका? सरकारी विभाग का। पैसा किसने लिया? सरकारी विभाग ने। ये हमसे क्या मतलब? मुंह से आरोप लगाने से नहीं होता है। लेकिन जो उन्होंने आज जब मैं चल रहा था तो उन्होंने चप्पल दिखाई, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि स्कूल बन जाने दो गरीबों का, तो उन्होंने मुझको इशारा किया कि मेरे पैर छुओ। मैं पैर छूने को तैयार हूँ, बशर्ते स्कूल बन जाए। एक शर्त और है कि अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएं कि उन्होंने गरीब मजदूर को नहीं मारा है। अगर गरीब मजदूर को मारा है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और मेरे ऊपर यदि पैर छूने से स्कूल बनता है तो मैं पैर छूने तैयार हूँ। जगह बता दे कहाँ पैर छूना आके मैं पैर छू लूंगा, लेकिन गरीब बच्चों का स्कूल बनवा के रहूंगा और परसों में शिलान्यास करने जाऊंगा। ये वीडियो आपके पास होंगे, आपके मीडिया के साथियों के पास होंगे। 10:38 मेरे पास खबर आई है। 10:46 मैंने डीसीपी साहब को फोन किया है। मैं अकेला गाड़ी चला के घर के लोअर टी शर्ट में गया हूं और पहले चरण से आपके मीडिया को साथी थे जिन्होंने मेरी एक एक घटना को कवर किया है। मेरे पूरे वीडियो है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, गांधीवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए हम लोगों ने अधिकारियों से अपनी गुहार लगाई है। न्याय नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, स्कूल बनाएंगे, पहले भी बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। अपने क्षेत्र गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा हम बनाएंगे। अब उन्होंने कहा जांच करके मुकदमा लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो परसों पहले मैं शिलान्यास करूंगा, फिर इसके ऊपर अलग से आंदोलन करेंगे। देखिए कि सरकारी स्कूल में निर्माण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई है, जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी आवश्यक तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। नए विधायक जी यहाँ आ गए थे, उनको बुला लिया गया था, बुला करके बात कर ली गई है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, जांच अभी कोई नहीं है। जांच में प्रथम दृष्टया कोई जांच नहीं है, जांच चुकी होगी। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में है उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मैं इस प्रकरण की, जैसा मैंने पूर्व में कहा, जांच कराई गई। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में है उनके आधार पर। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।